काली जकार भैरव जय कुलदेवी जय प्रत्यंगिरा। तो हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, हम चुनने वाले हैं कार्ड्स आपके लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है, शुरुआत करते हैं एनर्जी ओरेकल से। चुनते हैं कुछ कार्ड्स उनके लिए और कुछ कार्ड्स आपके लिए। ठीक है, 1 2 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5 कार्ड्स उनके लिए, और आपके लिए हम चुनते हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे आपके लिए इनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ठीक है, फिर हमें मिल चुका है वॉकिंग अवे। ओके, और मिला है द टेम्पल पाथ। ठीक है, एंड मिला है पेशेंस, एंड एक और कार्ड मिला है जो कि है ब्रोकन हार्ट। ठीक है, तो मैंने एक लाइन में सारे कार्ड्स रख दिए हैं। ओके, तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं इनके दिल के हाल चाल के बारे में, दिल के फीलिंग्स के बारे में, तो कह सकते हैं कि ये पर्सन हील होना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि आपके साथ बिताए हुए हर एक रोमांटिक पल इनके लिए बहुत नायाब हैं, और यही बात वो आपसे दिल से कहना चाहते हैं। देखो, इनका सिंपल कहना है कि भाई मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी कारणवश अगर हम अलग हो गए हैं, ठीक है, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आजकल बातें नहीं हो पा रही है, तो आपके बीच जो कुछ भी हुआ था, जो भी नायाब पल आप दोनों ने बिताए थे, ये पल इस व्यक्ति के लिए गोल्ड के समान है। और ये पल, ये पर्सन बिल्कुल भी अपने दिल और दिमाग से निकालना नहीं चाहता। यानी कि कोई चाहे तो अपने मोबाइल से फ़ोटोज़ डिलीट कर सकता है, लेकिन दिल से तो ये आपकी तस्वीर को डिलीट नहीं करना चाहते। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो इनको लग रहा है कि किसी कारणवश आपको शायद अलग अलग राहें चुननी पड़ सकती है। ठीक है, अब इसका कारण हो सकता है कि मे बी फैमिली में कोई आउटबर्स्ट हो गया है, फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कि शायद आपके समझ के परे हैं, या फिर जिसको आप टाल नहीं सकते। अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई है, या फिर आपके जो करियर चॉइसेस हैं वो अब अलग हो रहे हैं, या फिर कोई एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आप दोनों में से किसी को लेना पड़ रहा है। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन या फिर आप खुद एक दूसरे से दूर जा रहे हो। ठीक है, हालांकि ये दूरी वैसे तो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर हम चाहे तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, है ना, वगैरह, तो बहुत इजी कम्युनिकेशन होता है। बट अगेन इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो हालात हमें मजबूर कर रहा है एक दूसरे से दूर जाने के लिए। देखो, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हो, बिकॉज यहाँ पे है द टेम्पल पाथ। इनका सिंपल कहना है कि भाई आप में ये पर्सन वो खुशियाँ पाता है जो उसको चाहिए थी, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अभी, मतलब जो भी आपकी सोच हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, या अपने एक्स के साथ है, या फिर सिंगल है, अभी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, सबसे दूर जा रहा है, तो देखो, ये व्यक्ति को जो तलाश है वो है सुकून की। ठीक है, और मे बी ये पर्सन सही चॉइसेस शायद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर जो चॉइसेस हैं उससे भी बेहतर चॉइसेस इसको मिलने चाहिए, ऐसी उम्मीद ये पर्सन लगा के बैठा है। देखो, अब इस पर्सन का बस एक ही कहना है कि आप दोनों को पेशेंस दिखाने होंगे। ठीक है, आप दोनों को सहनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि हालात जो है वो शायद इतने जल्दी नहीं बदलने वाले। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई एकदम से बड़ा कदम उठाया तो उससे नुकसान होने की भारी संभावना है। ठीक है, और अगर हम इस व्यक्ति की तरफ और गहरी निगाहों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पर्सन का जो दिल है वो बहुत व्याकुल है, आतुर है, एंड कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है। ठीक है, देखो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपसे करना तो चाहते हैं, बट कुछ कारणों की वजह से आपके साथ वो हर बात शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके लिए मिला है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, और यहाँ पे है अप्रिसिएशन। देखो, अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई ऐसे हालात में आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है।
ठीक है? मतलब आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके रिश्ते के ऊपर, आपके दोस्ती के ऊपर अ, नज़र डाल सकती हैं, ठीक है? इसके ऊपर असर डाल सकती है। बट अगेन, अगर आप ये सोच समझ के स्ट्रॉन्ग रहें कि हाँ, आने वाला जो कल है वो बेहतरीन होगा, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है एप्रिसिएशन। आई थिंक आप एक इस चीज़ को फॉलो करते हो कि जो भी पल आपने इस व्यक्ति के साथ बिताए हैं या फिर जो भी आशाएं इस व्यक्ति ने आपको दिलाई हैं, आप उसके लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं कि हाँ, तुम्हारे साथ जितना भी समय मैंने बिताया, मैं उसके लिए खुश हूँ। एंड कहीं न कहीं यही बात आपको बहुत ज़्यादा तड़पाती है। मेबी आपका इस व्यक्ति के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा है, ठीक है? हालाँकि अगर हम बात करते हैं ब्रोकन हार्ट्स की, जो उनके लिए कार्ड्स था, शायद आप भी कहीं न कहीं उदास हो रहे हो और इसके बारे में आप कुछ जानना भी चाहते हो। अगर हम बात करते हैं टैरो की, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आप चुनते हैं कुछ कार्ड्स उनके लिए और कुछ कार्ड्स आपके लिए। चलो, हमें यहाँ पे मिले हैं 3 कार्ड्स, ठीक है? और चुनते हैं हम 2 कार्ड्स, ठीक है? तो लेट्स सी हमें यहाँ पे उनके लिए क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो, हमें मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? और हमें मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ठीक है? मिला है 10 ऑफ कप्स, ओके? और हमें मिला है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे हमें मिला है एस ऑफ कप्स, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, तो पेंटाकल्स हैं तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सगिटेरियस, ठीक है? 3 कार्ड कप्स के मिले हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इनके बारे में, ठीक है? देखो, ये पर्सन ना बेसिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं। अगेन, ये पेशेंस दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बात आ रही है कि क्या चॉइसेस इनको करनी पड़ सकती है। देखो, हम सभी कहते हैं कि कई बार हालात जो है वो हमारे चॉइसेस के ऊपर असर डालता है, या फिर हम वो चॉइस नहीं कर पाते जो हमारा दिल चाहता है ना? तो ऐसे में स्ट्रांग रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्ट्रांग रहने का कार्ड तो आपको आया है, इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर आपने इन दूरियों में भी या फिर इन हालातों में भी अगर सच में अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी, अगर आप स्ट्रॉन्ग बने रहे, ठीक है, डटे रहे, तो डेफिनेटली इनको सपोर्ट मिलेगा और ये पर्सन आपकी वजह से आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। तो आप इनके लिए बैकबोन हो, आप इनके लिए स्ट्रेंथ हो। और ये पर्सन वही कह रहा है कि देखो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम सारी रुकावटें पार कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए समय लग सकता है, पेशेंस इसके लिए बहुत और बेहद ज़रूरी है, ठीक है? देखो, ये कहते हैं कि भाई, हम एक दूसरे के साथ हमारे सारे इमोशंस बेझिझक शेयर करते हैं, ठीक है? आपको पता है कि भाई मैं कैसा हूँ, मुझे पता है आप कैसे, तो हम कभी भी इसके बारे में झगड़ा नहीं करते। आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी। मुझे आपके डिसीजंस के ऊपर बहुत फ़ख्र होता है, वैसे भी आपको भी गर्व होता है कि जो भी डिसीजंस मैं लेता हूँ। देखो, अब तक जो भी समय आप दोनों ने साथ में बिताया है, इनफैक्ट अभी का पल भी, कि मे बी अगर आप साथ नहीं भी हो तो भी जो एक्सटेसी फील होती है, जो अटैचमेंट फील होती है, वो बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं हम इसी को खुशियों के साथ जोड़ सकते हैं या फिर ट्रू फैमिली हैप्पीनेस के साथ जोड़ सकते हैं, है ना? दरअसल हम जब भी कहते हैं कि भाई हाँ, ये खुशियों भरा परिवार है, तो कहते हैं कि चलो भाई, परिवार मतलब हस्बैंड, वाइफ, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, सब लोग साथ हैं। लेकिन एक्चुअली तभी होता है जब सब लोग साथ होते हो, जैसे कि शाम के वक्त या फिर छुट्टियों के दिन, है ना? बाकी के टाइम तो भाई हर एक को कोई ना कोई काम होता है, फिर कोई हॉस्पिटल में होता है, किसी को कोई ज़रूरी काम करना होता है तो वो बाहर होता है। तो ये हमारी बस एक तरफ़ा सोच है, ये पर्सन के हिसाब से। और आई थिंक आपके हिसाब से अगर हम बात करें, तो आपको ये बहुत प्यारा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका जो रिश्ता है वो सुनहरा रहा है,
ठीक है? और इस व्यक्ति ने अब तक आपको मायूस नहीं किया है। आपको जो तलाश है वो है 8 ऑफ वांड्स की, सही डायरेक्शंस की। मतलब हम कहते हैं ना कि भई सही समय पे अगर हम सही जगह पे होंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो यही कहीं न कहीं आप चाहते हो कि अब कोई गड़बड़ ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, और हालात की वजह से तो आप अभी मजबूर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है? आप बस इनसे जो चाहते हो वो है कि भई हल्की-फुल्की बातें आप दोनों के बीच शुरू रहें, ठीक है? इमोशनली अगर किसी को कुछ भी शेयर करना है, तो वो बेझिझक शेयर करता रहे। आई थिंक आप बस इनको यही मैसेज देना चाहते हो कि चाहे जो हो जाए, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है? एंड मेरे साथ बने रहना। देखो, आप इनके साथ अपने दिल की बात शेयर करते हो, ठीक है? एंड आप वही कह रहे हो कि चाहे तुम मेरे साथ गहरे राज शेयर ना करो, लेकिन कम से कम जो दिल की चाहतें हैं, दिल की छोटी सी ख्वाहिशें हैं, वो तो कम से कम तुम मुझसे बयां करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो ये हैं अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।